Good morning students, 8th class. Welcome again to your science class, and we are still reading about your 7th chapter in science students, which is conservation of plants and animals के पौधों और जंतुओं का संरक्षण किस तरह से how can we conserve the plants or animals. In this chapter we have already learnt many topics, and now we are going to लर्न अबाउट द फ्लोरा एंड फ्यूना कि व्हाट इज़ फ्लोरा एंड फ्यूना. तो क्षेत्र विशेषी प्रजातियाँ क्या होती है, किसी पर्टिकुलर स्पेस में पाई जाने वाली जो स्पीसीज़ होती हैं, स्पीसीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड फ्लोरा एंड फ्यूना. सो देखिए, एज द चिल्ड्रंस वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व द एप्रिशिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट. जैसे जैसे बच्चों ने जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र का भ्रमण किया, वैसे वहाँ की हरियाली को उन्होंने सराहा. ठीक है. एंड देखिए यहाँ पर सेल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर और ये क्या है, फर्न्स, अर्जुन एटसेट्रा आर द फ्लोरा एंड चिंकारा, बुल और बार्किंग डियर, चित्तल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ द फ्यूना. मीन्स जो फ्यूना है वो किसी क्षेत्र विशेष या पर्टिकुलर प्लेस पर पाए जाने वाली एनिमल स्पीसीज़ होती हैं, प्राणी जात जिनको कहते हैं, दैट्स कॉल्ड फ्यूना. और जो फ्लोरा हैं वो क्या होती हैं, जो वनस्पति जाति या पेड़ पौधे हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर पाए जाने वाले जो क्या कहना चाहिए कि जो वेजिटेटिव्स पार्ट्स हैं, या फिर जो कहना चाहिए कि पेड़ पौधे हैं, मतलब ट्रीज़ वगैरह, प्लांट्स वगैरह हैं, दैट ऑल आर कॉल्ड्स फ्लोरा. और द एनिमल्स फाउंड इन ए स्पेसिफिक रीजन और ए स्पेसिफिक प्लेस आर कॉल्ड द फ्यूना. तो हमने देखा कि किस तरह से जो है हमने पंचमंडी बायोस्फीयर रिजर्व की जो फ्लोरा और फ्यूना है वो यहाँ डायग्राम्स में दिखाया गया है आपको, यहाँ से आप देख सकते हैं. तो बच्चे जैसे जैसे पंचमंडी अभ्यारण्य के अंदर गए, उन्होंने देखा तो वहाँ की ग्रीन वेल्थ को या हरियाली को या वन संपदा को उन्होंने सराहा. दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉल टीक ट्रीज़ एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट. वह फॉरेस्ट के अंदर लंबे लंबे जो है वो टीक के या ढाक के पेड़ देख करके बहुत खुश हो रहे थे, और एनिमल्स को देख करके भी बहुत खुश हुए. सडनली पहेली फाइंड्स ए रैबिट एंड वांट्स टू कैच इट. अचानक पहेली को एक खरगोश दिखा और वो उसे पकड़ना चाहती थी. सी स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर इट. उसने उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया. प्रोफेसर अहमद स्टॉप हर. प्रोफेसर अहमद ने उसे रोका. ही एक्सप्लेन दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट. उन्होंने उसको समझाया कि एनिमल्स जो है वो अपने आवास या अपने घर में ही जो है वो खुश रहते हैं या कंफर्ट रहते हैं, सहज अनुभव करते हैं. वी शुड नॉट डिस्टर्ब दैम. हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. माधव जी एक्सप्लेन दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू ए पर्टिकुलर एरिया. माधव जी ने ये समझाया है कि कुछ एनिमल्स और प्लांट जो है वो मुख्य रूप से किसी पर्टिकुलर एरिया से ही बिलोंग करते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं. द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फ्यूना. तो मैंने बता दिया आपको कि प्लांट्स जो एक किसी टिपिकल या पर्टिकुलर एरिया में पाए जाएंगे तो वो प्लांट स्पीसीज़ आर कॉल्ड फ्यूना, और फ्लोरा. और जो जीव जंतु यानी जो एनिमल्स स्पीसीज़ जो किसी पर्टिकुलर स्पेस में पाई जाएंगी, दैट आर कॉल्ड द फ्यूना. ठीक है. तो माधव जी ने यही समझाया. क्या समझाया माधव जी ने कि माधव जी एक्सप्लेन दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू ए पर्टिकुलर एरिया, कि कुछ एनिमल्स और प्लांट जो है वो किसी क्षेत्र विशेष में ही पाए जाते हैं कभी कभी. द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड टर्म्ड फ्लोरा एंड फ्यूना रेस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया. ठीक है. और ऐसे पौधे और ऐसे जीव जंतु फ्लोरा एंड फ्यूना कहलाते हैं जो कि उस क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं. तो यहाँ से यू कैन कैरी आउट द डेफिनेशन ऑफ फ्लोरा और फ्यूना एंड डू इट इन योर notebook. Activity 7.5. Try to identify the flora and fauna of your area and list them. आपको क्या करना है एक्टिविटी 7.5 में कि try to identify the flora and fauna of your surrounding, यानी अपने आसपास पाए जाने वाले जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की स्पीसीज़ को पहचानना है और उनको लिस्टेड करना है, लिस्ट बनानी है उनको. अब
endemic species. Endemic species a special species which is found in a particular area. ठीक है, क्षेत्र विशेषी प्रजाति, एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पाए जाने वाली स्पीसीज जो है वो कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज. Soon the group क्वाइटली एंटर्स द डीप फॉरेस्ट. जल्दी ही बच्चों का जो ग्रुप था घूमने गया था वो डीप फॉरेस्ट या घने जंगल में प्रविष्ट कर गया. चिल्ड्रंस आर सरप्राइज टू सी ए वेरी बिग स्क्वायरल, है ना. और चिल्ड्रंस वहाँ पर एक बड़ी गिलहरी को देख के बहुत सरप्राइज्ड थे. दिस स्क्वायरल हैज़ ए बिग फ्लूफी टेल. उस गिलहरी की बहुत बड़ी फ्लूफी यानी फरदार पूंछ थी. दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट. और उनको बहुत करेज हुआ उसको जानने के लिए. ठीक है, दे आर वेरी करेजियस टू नो अबाउट इट. वो इसके बारे में बहुत उत्सुकता से जानना चाहते हैं. माधव जी टेल देम दैट दिस इज़ नोन एज द जेंट स्क्वायरल एंड इट इज़ एंडेमिक टू दिस एरिया. उन्होंने क्या कहा माधव जी ने कि ये जो है वो एक विशाल गिलहरी है और ये केवल इसी क्षेत्र में पाई जाती है, इसीलिए इस क्षेत्र की ये विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है कि यहीं पर केवल पर्टिकुलर दिस एरिया पर्टिकुलर इज़ फाउंड इन दिस एरिया एंड इज़ कॉल्ड एंडेमिक टू दिस एरिया. ठीक है, यानी इस क्षेत्र की विशेष प्रजाति है ये और विशाल गिलहरी है, यहीं पर पाई जाती है. सो एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया. सो स्टूडेंट्स, यू कैन डू द डेफिनेशन ऑफ एंडेमिक स्पीसीज फ्रॉम हियर कि एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया. एक विशेष क्षेत्र में ही पाई जाने वाली जीव जंतु या पेड़ पौधों की जो जातियां हैं वो वहाँ की क्षेत्र विशेषी जातियां या विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां कहलाती है. दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स. और वो प्राकृतिक रूप से कहीं और या दूसरी जगह पर नहीं पाई जाती है. दे आर not naturally found in anywhere else. A particular type of animal or plant may be endemic to a zone, a state or a country. देखिए क्या कह रहा है कि ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल, किसी भी जानवर और किसी पौधे की एक कोई भी पर्टिकुलर टाइप या प्रकार जो है वो एंडेमिक हो सकता है, क्षेत्र विशेषी हो सकता है किसी क्षेत्र का यानी जोन का, स्टेट मतलब राज्य का और कंट्री यानी देश का. ठीक है, माधव जी शोज साल एंड वाइल्ड मैंगो. माधव जी ने साल और जंगली आम के वृक्ष दिखाए. फिगर 7.3 में वी विल सी. ठीक है, एज टू एग्जाम्पल्स ऑफ द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमंडी बायोस्फीयर रिजर्व. माधव जी ने कहा कि वाइल्ड मैंगो और साल के जो वृक्ष हैं ये दो ऐसे पौधों की प्रजातियां हैं जो पंचमंडी जैव अभ्यारण्य या पंचमंडी बायोस्फीयर रिजर्व जो क्षेत्र के वो क्या हैं वो क्या है, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति हैं यानी एंडेमिक प्रजातियां, एंडेमिक स्पीसीज़ हैं. एंड व्हाट सेज पहेली, आई हैव हर्ड दैट सम ऑफ द एंडेमिक स्पीसीज़ में वैनिश. इट इज़ ट्रू. मैंने सुना है कि कुछ प्रजातियां जो है, कुछ क्षेत्र विशेषी प्रजातियां विलुप्त हो सकती है. क्या ऐसा है? तो क्यों, क्या ये सच है? देखा आपने. अब देखिए बाइसन, इंडियन जेंट स्क्वायरल. ठीक है, विसन नाम है ये विसन गिलहरी का, इंडियन जेंट स्क्वायरल भारतीय विशाल गिलहरी. फिगर 7.3 में देखिए आप, हियर इज़ द विसन. ठीक है ना, जेंट स्क्वायरल कैसे फ्लूफी टेल है इसकी, ये देखो आप कितनी लॉन्ग टेल है इसकी, लंबी फ्लूफी टेल है. तो ये विसन है भारतीय विशाल गिलहरी, है ना. विसन इंडियन जेंट स्क्वायरल वी विल सी इन फिगर 7.3. ओ सॉरी, वी ऑलरेडी हैव सीन. ठीक है, इन फिगर 7.3 बी. एंड फ्लाइंग स्क्वायरल और उड़न गिलहरी, उड़ने वाली गिलहरी आर एंडेमिक फ्यूना ऑफ दिस एरिया. इस एरिया की जो है वो एंडेमिक फ्यूना है. प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, है ना, कि उनके आवास को डिस्ट्रॉय करना, अगर हम लोग इनके आवास को नष्ट कर दें, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ जाए, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज़ या फिर इस क्षेत्र में कोई न्यू स्पीसीज़ आ जाए, मे अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीसीज़ एंड एंडेंजर दिस एग्जिस्टेंस. मतलब
माधव जी ने बताया कि अगर हम लोग इनके आवास को नष्ट कर दें, जनसंख्या बढ़ जाए, यहाँ पर किसी नई प्रजाति का आगमन हो जाए, तो ये जो प्रजातियाँ हैं वो खतरे में आ सकती हैं, ठीक है, और विलुप्त हो सकती हैं, ठीक है। तो स्पीसीज़ इज़ ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। स्पीसीज़ क्या है, व्हाट इज स्पीसीज़? तो स्पीसीज़ की डेफिनेशन यही है कि स्पीसीज़ ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का एक ऐसा समूह या जीवों का ऐसा समूह विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, जो आपस में अंतर्जनन करने के लिए सक्षम होता है। दिस मीन्स, इसका मतलब दैट द मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज कैन reproduce fertile offsprings only with the member of their own species and not with members of other species। इसका मतलब ये हुआ कि जाति जो है वो जीवों का ऐसा समूह है जिसके जीव आपस में अंतर्जनन करने के लिए योग्य होते हैं, है ना। वो केवल अपनी ही जाति, अपने ही ग्रुप या अपनी ही जाति के लोगों के साथ में अंतर्जनन संबंध स्थापित करके और नई स्पीसीज या नए जीवों को उत्पन्न कर सकते हैं, और दूसरी जाति के जीवों से वो ऐसे जनन संबंध नहीं रखते हैं। मेंबर्स ऑफ अदर स्पीसीज़, मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज़ हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो भी एक स्पीसीज़ के जितने भी मेंबर्स होंगे, सदस्य होंगे, उनके अंदर लक्षण भी एक जैसे ही पाए जाते हैं। सो एक्टिविटी 7.6 देखिए, फाइंड आउट द एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द रीजन वेयर यू लिव। आपको अपने जहाँ भी आप रहते हो उस क्षेत्र की कोई भी एंडेमिक प्लांट्स और एनिमल्स स्पीसीज़ को क्या करना है, फाइंड आउट करना है और उनको लिस्टेड करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट टॉपिक इन योर नेक्स्ट वीडियो। और यहाँ से आपको होमवर्क में क्या क्या करना है कि व्हाट इज़ ए स्पीसीज़, व्हाट इज़ ए एंडेमिक स्पीसीज़ और व्हाट इज़ फ्लोरा एंड फ्यूना।